महाभारत युद्ध का पहला दिन, कृष्ण का गीता उपदेश और अर्जुन की कहानी। महाभारत युद्ध का पहला दिन अत्यंत ऐतिहासिक और निर्णायक था। यह दिन न केवल पांडवों और कौरवों के लिए बल्कि संसार के लिए भी एक अहम मोड़ था, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। यह उपदेश अर्जुन के जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ था, जो उनके संघर्ष और कर्तव्य के प्रति दृष्टिकोण को बदलने वाला था। इस दिन की घटनाएं युद्ध की दिशा तय करने में बेहद महत्वपूर्ण साबित हुई। युद्ध का पहला दिन कुरुक्षेत्र के मैदान पर हुआ, जहां पांडवों और कौरवों की सेनाओं के बीच घमासान मचने वाला था। दोनों पक्ष अपने अपने ध्वजों के साथ युद्ध भूमि में पहुंचे। कौरवों की सेना की अगुवाई धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन कर रहे थे, जबकि पांडवों की सेना की कमान अर्जुन के हाथों में थी। कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाओं के बीच की दूरी तय करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा किया, ताकि अर्जुन युद्ध की स्थिति का आकलन कर सके। यह दृश्य बहुत ही तीव्र और रोमांचक था, क्योंकि दो सबसे महान योद्धा एक दूसरे के सामने खड़े थे और युद्ध की स्थिति में कोई भी पक्ष आसानी से पीछे नहीं हटने वाला था। जब अर्जुन ने सामने कौरवों की सेना को देखा तो उसकी आंखों में उन सभी लोगों की छवियां तैरने लगी जिन्हें उसने प्रेम और सम्मान दिया था, अपने रिश्तेदार, गुरु, दोस्तों और अन्य परिचितों को। इस दृश्य ने अर्जुन को मानसिक और भावनात्मक रूप से बहुत परेशान कर दिया। उसे यह समझ में नहीं आया कि वह अपनी परिवार की संतान के खिलाफ युद्ध कैसे कर सकता है। वह हतोत्साहित हो गया और उसने अपने धनुष को छोड़ दिया। अर्जुन ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता। मुझे अपने रिश्तेदारों को मारने का कोई अधिकार नहीं है। इस युद्ध में जो भी होगा वह केवल विनाश और दुख लाएगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अर्जुन की इस स्थिति को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया और कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना है, तुम्हारे लिए यह धर्म है। तुम कोई भी काम करने से बचने की कोशिश नहीं कर सकते। कर्म करते रहो, लेकिन फल की चिंता मत करो। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जीवन में सफलता का रास्ता योग और आत्मज्ञान से है। कर्म, भक्ति, ज्ञान और ध्यान के माध्यम से आत्मा को परम सत्य का अनुभव होता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वह अपने धर्म को निभाए, क्योंकि यह उसकी जिम्मेदारी है। तुम सेनापति हो और तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इस युद्ध में भाग लो। यदि तुम युद्ध से भागोगे तो तुम्हारा धर्म खत्म हो जाएगा और तुम अपयश के भागी बनोगे। कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि वह स्वयं परमात्मा है और उन्हें इस युद्ध में भाग लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्होंने अर्जुन को प्रेरित किया ताकि वह अपने कर्तव्य को निभा सके। कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि यह युद्ध धर्म के लिए है और जो भी इसे लड़ता है वह किसी भी परिणाम के बारे में चिंता किए बिना उसे निभाने का प्रयास करे। कृष्ण ने अर्जुन को आत्म साक्षात्कार योग और भक्ति के माध्यम से अपने कर्तव्य का पालन करने की प्रेरणा दी। कृष्ण के उपदेश के बाद अर्जुन की स्थिति में बदलाव आया। उसे समझ में आ गया कि यह युद्ध केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि धर्म के लिए है। अर्जुन ने कृष्ण के मार्ग दर्शन को स्वीकार किया और युद्ध के लिए तैयार हो गए। अर्जुन ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, हे कृष्ण, अब मैं युद्ध के लिए तैयार हूं। आपका उपदेश मेरे लिए अमूल्य है। मैं अपने धर्म के अनुसार इस युद्ध में भाग लूंगा। महाभारत युद्ध का पहला दिन केवल एक युद्ध का प्रारंभ नहीं था, बल्कि यह अर्जुन के मानसिक और आत्मिक संघर्ष का दिन था। भगवान श्री कृष्ण का गीता उपदेश न केवल अर्जुन के लिए बल्कि पूरे मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर है। गीता में दी गई शिक्षाएं आज भी लोगों के जीवन में मार्गदर्शन का काम करती है।